और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, सबको मालूम है कौन कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन पुलिस आंखें मूंद के बैठी। इसमें राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो शामिल हैं। राजनीतिक प्रभावशाली आदमी जो है वो जो खैर कटने वाले हैं उनको भी बचाते हैं, जो खनन माफिया है उसको बचाने के लिए भी आते हैं, जो इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोग हैं, ये सारी चीजें जो है ना उसमें हो रही है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और दूसरा इशू है हमारा, वो है कि आज स्वास्थ्य का बिलासपुर में बुरा हाल। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप हिमाचल प्रदेश के मेरे बाद स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, और जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली में भारत सरकार में जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है और पोर्टफोलियो भी हेल्थ का उनके पास था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जगत प्रकाश नड्डा जी, बिलासपुर में आप तो राष्ट्र के नेता हैं, आपके बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या है? यहाँ पे जो जोनल हॉस्पिटल है, ये जोनल हॉस्पिटल भी मैंने बनाया। यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर भी हमारे टाइम में बना, यहाँ पे ओपीडी भी हमारे टाइम में बनी। यहाँ पे मैंने जो है वो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भी बिल्डिंगें बनी है वो उसी टाइम बनी थी। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप बिलासपुर हॉस्पिटल की तरफ को देखें तो जो अनियमितता वो ये है कि आम जो खरीद हो रही है हॉस्पिटल में, मैं आज के ही सीएमओ के बारे में नहीं कहना चाहता, पिछले बारे में भी कहना चाहता हूँ। बड़े अरसे से जितने भी चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे रहे पिछले 3-3.5 सालों के अंदर, यहाँ पे जो आम खरीद जो हुई है वो कुछ ऐसे लोगों को जो है ना खरीद हो रही है जो जल्दी जो है वो बिल देते हैं और कोटेशनें लेके जो है वो ऑर्डर हो रहे हैं। मैं एक कहना चाहूँगा, एक दुकानदार है वो फर्जी लेटर बनाता है और वो जो फर्जी पैड है उनका इस्तेमाल करता है और उस पर कोई ना मोहर होती है और फिर अस्पताल उनकी अपनी कीमतों के ऊपर जो है, मार्केट कीमत कुछ और है लेकिन 1.5 गुना कीमत, 2 कीमत के ऊपर उससे दवाइयाँ खरीदी जाती हैं। अभी में लग रहे हैं। पहले उन्होंने बिलासपुर और कांगड़ा का दौरा किया, पिछले कल उन्होंने कुल्लू रोड शो किया, फिर मंडी भी संभावित है और साथ में ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री वो भी थोड़े से सहनशीलता को छोड़ के आजकल जो है उनके ऊपर भी ये म्यादी बुखार जो है न चढ़ा हुआ है। जब कसर रहेगी तो अब प्रधानमंत्री महोदय कांगड़ा में 3 दिनों का दौरा है, उनका ठहराव भी वहीं पे, तीसरे दिन वापस जाएंगे। इसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या तो चिंतित है या भारतीय जनता पार्टी ये सोच के बैठी है कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगा है। मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा हम दोनों सोच जो है वो आपका ध्यान आकर्षित नहीं कराना चाहेंगे, पर सरकार की जो कार्य पद्धति है उसके बारे में जो 4.5 सालों में हिमाचल प्रदेश में हुआ है या मुल्क के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं जिनका सीधा प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ता है, हम उसके बारे में जो है वो आप लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं। पहला तो ये है कि प्रदेश के अंदर ये जो 4.5 साल गए, इसमें शायद आज तक ऐसा कभी नहीं घटा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो जिला के एसपी के ऊपर जो है वो हमला करे, उनको जो है वो घूंसे मारे, लाते मारे। ये अलग बात है, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर हुई, पर इंक्वायरी का मतलब निष्पक्ष होता है। तुरंत उसके ऊपर काफ़ी अर्सा हो गया, लोगों के सामने वो तस्वीर जो है वो स्पष्ट से लोगों के सामने नहीं आई है कि ये जो घटना घटी थी जिसमें जो है वो
केंद्र के मंत्री भी शामिल थे, उनके सामने ये सारा कुछ हुआ था। और मुख्यमंत्री जी जैसे गाड़ी से निकले वैसे ही लोकल जो एसपी थे उनकी पिटाई हुई। कुछ एसपी ने भी कुछ उन्होंने भी जो है गर्मजोशी बताई। ये घटनाएं जो है इन 4.5 सालों में घटी है, जिसका प्रभाव ये है कि जो पुलिस दल है उसका मनोबल या तो ज़्यादा बढ़ जाता है या मनोबल गिर जाता है। तो ऐसी घटनाएं हैं, कोई सुखद नहीं होती। पर मैं ये कहना चाहूँगा, बिलासपुर का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। बिलासपुर में हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ घटनाएं घटी है जिसके बारे में पुलिस महानिर्देशक और बिलासपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको सारी बातों का मालूम है। कुछ इश्यूज हैं जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर मान लो ऑनलाइन भी कंप्लेंट की जाए, जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी तक जो है वो सीधा समझ उसका है, या मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो विशेष नंबर रखा हुआ है कि इस प्रकार की जो शिकायत है वो मुख्यमंत्री के कार्यालय को सीधी भेजी जाए। अगर मान लो किसी ने कोई इस प्रकार की शिकायत भेजी है तो ऐसा लगता है कि वो केवल मात्र जो है औपचारिकता रहेगी। है वो भी मैं आपको जो है ना ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़े हैं। डॉक्यूमेंट ये पड़े हैं कि वो जो श्रीमान जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है वो क्या करता है, उसने जो है ना एक तो जो है ना वो जाली जैसी पर्चियाँ बनाता है, वो कोटेशन, जो कोटेशन है वो जाली बना देगा। उसके ऊपर ना कोई मोर है ना उसकी कोई सेंटिटी है, एक वो बना देगा। एक अपने वाली बनाएगा। उसमें क्या है देखो मैं बताऊँ आपको, मेरे पास ये पड़ा हुआ है जो वहाँ से इसको जो है ना जो सप्लाई ऑर्डर हुए हैं, कहाँ पे एक इसने जो है ना मेडिकल उसका वो है कोई फोल्डर ION जो 500 रुपए की कीमत है और इसने 900 रुपए की दी हिमाचल के हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट को। ऐसे ही जो है ना ब्लड जो है ना डिस्पोजेबल जो है ना कोई डिस्पोजेबल ब्लेड है वो जो है ना 80 रुपए का है, 150 रुपए का हॉस्पिटल को दिया। ऐसे ही ये आई का एक जो है ना कोई वो और है आई पैड, वो आई पैड जो है वो 20 रुपए का है, वो सरकार को 2.5 रुपए का दिया। कुछ और भी ऐसे हैं कि जैसे 256 रुपए का है तो 280 रुपए का दिया। ऐसे ही जो है ना ब्लड ग्लासेस है वो जो है ना मैं कहूँगा 35 रुपए के है और वो 50 रुपए में दिए। अब आप ये बताएं कि ये अथॉरिटीज क्या करके क्या चेक करके जो है वो कर रहे हैं। जैसे मान लो एक गौतम मेडिसिन है, गौतम मेडिसिन का ये है उन्होंने दे रखा है, और साथ में जो है ना वो जो अपने आप तैयार कर रखे हैं जाली डॉक्यूमेंट, कुछ वो है जिनके ऊपर एक कोई गुप्ता मेडिकल स्टोर है, एक उसका पैड बना रखा है। ये जो है ना जो दे रहे हैं इसके ऊपर ना कोई मोर है ना कोई ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि 3 के ऊपर जो है ना सप्लाई ऑर्डर होते हैं, 2 जाली है, एक अपना है। अपने में जो है ना वो दुगने से ज्यादा कीमत ले रहा है। ये मैं कहूँगा इसकी सरकार इंक्वायरी क्यों नहीं करवाती। इसका मतलब सरकार जो है ना बैठी पड़ी है, चाहे वो कोरोना के टाइम की बात है चाहे वो उससे आगे पीछे की बात है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ये सारे घोटालों के ऊपर पर्दा डाल रही है, और मैं ये मानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस लेन देन में शामिल है। ये जो चोर बाजारी चली है, इस चोर बाजारी से जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि बिलासपुर के लोग भी और सारे लोग जो है ना मैं कहूँगा कि उससे जो है वो बड़े दुखी हैं। ये मैं अभी आज हम ये 2 ही चीज़ें उठाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की ईमानदारी के ऊपर ये मैं कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मालूम है कि कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे लूटपाट जो है वो पूरी हो रही है। मतलब प्लंडरिंग विदाउट डेंजर, बिना खतरे के लूटपाट हो रही है। वो तो आपके डिपार्टमेंट में भी हो रही प्रॉब्लम है कि पुलिस प्रशासन यहाँ तमाशबीन है, और चाहे चोरियां हो, चाहे नशा बिके,
चाहे समाज विरोधी काम हो, मुझे लगता है कि पुलिस नाम की चीज का शायद अनुभव अब लोगों को नहीं हो। उसका ये उदाहरण है जिस चोरी की बात ठाकुर साहब ने उल्लेख किया मैनेजर के घर की, उसमें पुलिस अधीक्षक तक मैं भी स्वयं मिला उनके साथ कि आपको उस व्यक्ति ने वीडियो उपलब्ध करा दिया, सारे सबूत रख दिए, उसके बाद भी 14 अगस्त से हुई घटना को आज तक वो जितने भी सेफ रास्ते से मुलजिम निकल सकते थे उनको निकालने का काम पुलिस कर रही है। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है, और लोगों का पुलिस पर भरोसा कहाँ से जमे। तो मुझे लगता है जब एक एसपी तक हम लोग गए और उसके बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो इस सरकार में हम किससे भरोसा करें, किस पर विश्वास करें। ये चिंता एक आम आदमी को हो रही है। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज के प्रशासन में लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि चोरी होने से खुद को, घर को बचाया जाए। पुलिस के ऊपर भरोसा करना इस घटना के बाद मुझे नहीं लगता कि लोग पुलिस पर भरोसा करें। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसी तरीके से जो बाकी घटनाओं का उल्लेख हुआ है, इन सब में भी डीजीपी तक विषय जा रहा है, उनको प्रमाण दिए जा रहे हैं। लेकिन यदि डीजीपी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तो कहाँ जाकर के लोग खड़े होंगे। ये एक डेमोक्रेसी का एक इन्होंने मजाक बना दिया है। और सरकार इतनी लचर है, इतनी सरकार नकारा हो गई है, इसका मैं समझता हूँ शायद ही अनुभव इतने वर्षों में किसी को है। तो ऐसे जैसे हॉस्पिटल की चर्चा आई, इस हॉस्पिटल के बारे में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, कई बार उल्लेख हो चुका है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। केवल जोनल हॉस्पिटल का फट्टा लेके लोगों का काम नहीं चलेगा कि जोनल हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आ नहीं रहे लंबे समय से। क्या सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है? और रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया। सरकार अपने भाषण में कहती है हम 600 दवाइयाँ फ्री बांट रहे। अब जरा हम आप सब मित्रों को कहना चाहते हैं हॉस्पिटल जाइए, आपको 100 दवाइयाँ भी मिल जाए। ये हम चुनौती दे के कहना चाहते हैं। सरकार भाषण दे रही है, सरकार क्या बोल रही है और जमीन पर क्या है, इसका कोई तालमेल ही नहीं है। इसलिए हमें लग रहा है कि सरकार जो उनको पढ़ा पढ़ाया मिलता है उसको बोलती जाती है और जमीन पर कुछ और ही हो रहा है नीचे। सब व्यवस्था नाम की रह ही नहीं गया कुछ। तो इस तरीके की तो हालत ये है। अब नई जानकारी आई कि पीएचसी में भी जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी किसी प्राइवेट लैब में जाएंगे, वहां से रिपोर्टें आएंगी। तो सारा ध्यान इस बात पर है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस पर नहीं है, अपितु जो उनके चहेते हैं, जो अपना उनके नाम पर वो जो कुछ वो लैब खोल रहे हैं वो कैसे चले, वहां से आमदनी कैसी हो, लूट खसूट कैसे हो, इसके ऊपर सरकार जो है पूरा उनका ध्यान इस बात पर पूरा है। इसलिए लोग भगवान भरोसे छूट गए हैं। और बड़ा दुख होता है कि जो काम पहले दाइयां जाकर के गांव में करती थी कि डिलीवरी के केसेस, एक सामान्य दाई जिसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, आज इस हॉस्पिटल से वो केस भी रेफर हों, तो मैं समझता हूँ इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबने की स्थिति आ गई। इतना मजाक किया मैनेजर के घर की, उसमें पुलिस अधीक्षक तक मैं भी स्वयं मिला उनके साथ कि आपको उस रख दिए, उसके बाद भी 14 अगस्त से हुई घटना को आज तक वो जितनी, तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। और लोगों का पुलिस पर भरोसा कहाँ से जमे। तो मुझे लगता है जब एक एसपी तक उनकी अपनी कीमतों के ऊपर जो है, मार्केट कीमत कुछ और है, लेकिन 1.5 गुना कीमत, 2 गुनी कीमत के ऊपर उससे दवाइयाँ खरीदी जाती है। अब मुझे ये बताएं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का वे क्यों जो प्रवक्ता का है, प्रवक्ता का रिश्तेदार है। अगर ना कोई मशीन नहीं भी है तो उसको साफ बता के बाजार में कहते जाओ फलानी दुकान से कुछ दुकानें बन रही है। अब ये कह रहे हैं कि वो दुकानें भी उन्हीं आदमियों को देनी जो बाहर चोरी का काम करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन दुकानों की नीलामी क्यों ना हो। जो दुकानें ओपन में आप उनको नीलाम करो, जो आदमी काम कर रहा है, जो उसमें है, जो मानसिक चिकित्सा के लिए कोई भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं, जबकि यहाँ डी एडिक्शन और जो है वो
जितने भी मैं कहता हूँ, और ये कि अगर 500 की दवाई है तो 900 रुपये जो है में वो खरीदी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं देख रहा है उसका। कितने दिनों से बोलते आए कि हिमाचल प्रदेश में अगर स्वास्थ्य विभाग की जांच हो और स्वास्थ्य विभाग में जो कोरोना के समय में जो गड़बड़ी हुई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच कहाँ होनी, जब उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी उसमें शामिल थे, अगले स्वास्थ्य मंत्री आए तो वो भी उसमें शामिल थे, तो जांच करने वाला कौन होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है और बिलासपुर ज़िला हॉस्पिटल का जो बुरा हाल है, जो जोनल हॉस्पिटल है, उससे मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक है, एक ऑर्थो का है, जहाँ पे 2-2 डॉक्टर 3-3 डॉक्टर हुआ करते थे। आज यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अगर देखा जाए, ये पुलिस हमारी जो है, ये या तो पुलिस ही लचर हो गई है। लचर इसलिए हो गई है कि पुलिस के पास जो भी केस जाता है उसकी इंक्वायरी जो है वो नहीं होगी। अगर मान लो लकड़ कट्टे पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। अगर मान लो खनन माफिया के लोग पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने का प्रयास होता है। और ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे खैर की लकड़ी की स्मगलिंग की बात होती है, अक्रॉस द पार्टी लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, और अपना धंधा करने के लिए वो सारी चीज़ों को, सारे बैरियर को लांघ के जो है वो आज इस प्रकार के जो है ना कृत्य बिलासपुर में हो रहे हैं। और उससे मैं कहता हूँ लोगों को पुलिस के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है। जब पुलिस ही इसमें पार्टी बन जाए, अगर मान लो इलिसिट लिकर की बात आती है, अगर राजनीतिक आदमी उसमें पार्टी बन जाए और पुलिस को बुला के जो है वो डांट डपट की जाए कि खबरदार इस एरिया में, इस गांव में आप गए और इस प्रकार से आपने काट है कि 14 का केस पकड़ा, तो वो उन पुलिस वालों को उल्टी माफ़ी मांगनी पड़ती है। जब ये परिस्थिति आ गई है, मैं कहना चाहूँगा खासकर जो हमारे पंजाब का बॉर्डर का एरिया है, इसमें हो रहा है कि पंजाब की पुलिस आती है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिना कारण से पकड़ के ले जा रही है। घटना कहीं की होती है, बताई कहीं की जाती है। पुलिस वालों को बताए तो वो जो मैं कहूँ दे बिकम पार्टी टू दिस। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चाहे ये जो है चिट्टे का है, जो यहाँ पे जो है वो नशीली चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा जब तक सरकार दृढ़ निश्चय से ये ना सोचे कि हमने इस काम को करना है, तब तक ये नहीं हो सकती। लेकिन उसमें पुलिस पार्टी बनती है, पुलिस को महीना आता है, और महीना क्या मैं कहूँगा शायद दिहाड़ी भी आती है, क्योंकि रोज़ जो है ना कोई केस पकड़ा जाता है जिसको छोड़ने के लिए राजनीतिक प्रभाव से जो है उनको वाइंड अप किया जाता है। और ये कहते समय से इसमें ना सर्जन हैं, ना इसमें एमडी डॉक्टर्स हैं, मशीनें ख़राब चल रही है। दवाइयों के नाम पर सरकार भाषण देती है कि हम 600 दवाइयाँ लोगों को फ्री दे रहे हैं, लेकिन मौके पर हमको जानकारी मिली कि 100 भी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध नहीं है। बजट दवाइयों के लिए खरीद पर कट लग रहे हैं और सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा करके, इवन टेस्ट भी हॉस्पिटल के अब प्राइवेट होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, उससे सरकार मुख मोड़ करके सारा काम ठेके पर देने के लिए आगे बढ़ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हॉस्पिटल जैसे विषय पर, जहाँ बाहर के होने वाले टेस्ट कितने प्रामाणिक होंगे, आज के इसमें बहुत से सवाल इन चीज़ों पर पहले भी उठे हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों में लोभ के कारण बेपरवाह है। इसी तरीके से जो प्रदेश में पुलिस की हमारे यहाँ बिलासपुर में स्थिति है, वो भी चिंताजनक है। प्रदेश यहाँ ज़िले के अंदर नशाखोरी बढ़ रही है और पुलिस उस नशे को कैसे कर्व करना है इसकी तरफ ना होकर के केवल दिखावा मात्र करने के लिए 2-4 लोगों को 1-2 ग्राम के साथ पकड़ के ये दिखाते रहे कि हम कुछ करते नजर आए, और ना कि हम उस चीज़ को इरेडिकेट करें, ख़त्म करें। इस तरीके का कोई प्रयास पिछले 5 सालों में सरकार का नहीं दिखा। और जो चोरियाँ और सामाजिक घटनाएं यहाँ घट रही हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस उन लोगों के साथ आकर के खड़ी हो रही है जो क्राइम कर रहे हैं। ऐसी जो यहाँ एक चोरी की घटना हुई थी 14 अगस्त को, जिसके बारे में वीडियो फुटेज तक पुलिस को दी। 2 बार मैं ठाकुर साहब भी एसपी को भी मिले, व्यक्तिगत उनके ध्यान में लाया। हमने सोचा शायद नीचे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एसपी के ध्यान में लाएं तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खनन हो रहे हैं, प्रदेश खनन की शिकायतें हो रही है, डीजीपी तक जाके उसके गाड़ियाँ, नंबर सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। उस सब के बावजूद ऊपर से कार्रवाई उनके बारे में होती है जो शिकायत करता है। आज ये दुखद हो रहा है कि शायद उनको लगता है शिकायतें क्यों हो रही हैं, उनके बारे में पूछताछ हो रही है। ये और भी ज़्यादा चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार पूरी तरह से
संवेदनशीलता इसमें खत्म हो गई है। इस सरकार में केवल कंट्रोल कोई है नहीं, रडरलेस सरकार है। और ऐसी सरकार को कौन कहां से चला रहा है, कौन धक्का लगा रहा है, ना चीफ मिनिस्टर को पता लग रहा है, ना किसी और को पता लग रहा है। इसलिए प्रशासन बेपरवाह है और लोग जो है वो भगवान भरोसे आकर के खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ ऐसी बदतर स्थिति जो अभी अपने ज़िला में है, ऐसी आज तक कभी किसी ने देखी नहीं होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।